इजराइल के शहरी मायूस हैं, गुस्से में हैं और वे इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को बाहर करना चाहते हैं। उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की ताज़ा लहर किस वजह से शुरू हुई, ये आपको बताते हैं। 1 सितंबर को आई कड़वी खबर से, जिसमें न सिर्फ गाजा में 6 इजरायली बंधकों की लाशें मिली, बल्कि इन सभी का कत्ल लाशों के मिलने से कुछ ही घंटे पहले किया गया था। सभी की मौत पर गोली लगने की वजह से मौत इनकी हुई थी। लोगों का नेतन्याहू पर गुस्सा जायज था, जिन पर बंधक सौदे को नाकाम करने का इल्जाम लगा है, जिससे बंधकों की रिहाई यकीनी बन पाती। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के उस तबसरे पर हैरानी का इजहार किया, जिसमें बाइडेन ने उन पर इल्जाम लगाया था कि नेतन्याहू बंधकों की रिहाई के मुआहिदे पर जंगबंदी तक पहुंचने की कोई ठोस कोशिश नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि वे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर इजराइल की मौजूदगी बनाए रखने पर जोर देते रहेंगे। ये मिस्र से लगी गाजा की सरहद पर एक पतली सी पट्टी है। नेतन्याहू का ये बयान तब आया जब इजराइल में राफा शहर में एक सुरंग से 6 बंधकों की लाशें बरामद होने के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। ये लोग नेतन्याहू से मांग कर रहे हैं कि वे बचे हुए 101 बंधकों को वापस लेने के लिए और ज्यादा कोशिश करें। एहतजाजी मुजाहिरे शुरू होने के बाद अपने पहले खिताब में नेतन्याहू ने इजराइल और हमास के बीच के पेचीदा मुद्दे 14 किलोमीटर लंबे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का जिक्र करते हुए खिताब किया। उन्होंने कॉरिडोर पर इजराइल के कंट्रोल को जरूरी बताया, जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि हमास सुरंगों के जरिए फिर से हथियार न जुटा पाए। वहीं इस बीच हमास ने वार्निंग दी है कि नेतन्याहू का गाजा में इजरायली फौजियों के लगातार छापों से जंगबंदी मुआहिदा तो नहीं हो पाएगा, बल्कि बड़ी तादाद में बंदियों की लाशों को वापस किया जाएगा। जिसके बाद इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ अभी डील करो की नारेबाजी की जा रही थी। हजारों की तादाद में एहतजाजी सड़कों पर उतर आए और वह पूरे गुस्से में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 11 महीने की जंग शुरू होने के बाद से ये सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा था। मुजाहिरीन नेतन्याहू के प्राइवेट घर के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने हाथों में 5 बंधकों की पोस्टर और इजरायली झंडे में लिपटे हुए ताबूत ले रखे थे। जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो वहां झड़प शुरू हो गई, जिसके बाद कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। तो नेतन्याहू के खिलाफ लगातार जो एहतजाजी मुजाहिरे हैं वो जारी हैं और इनकी तादाद तब और ज्यादा बढ़ गई जब हाल ही में 6 बंधकों की लाशें पाई गईं और इन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था महज कुछ ही देर पहले इन्हें गोली से मारा गया है, इनकी जान बंदूक से ली गई है। और इसको लेकर लोगों का गुस्सा काफी भड़क गया है और जगह जगह मुजाहिरे हो रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं और ये कहना है कि नेतन्याहू अगर वक्त रहते बंधकों की रिहाई करवा लेते तो इन्हें बचाया जा सकता था। और अभी भी 101 बंधक ऐसे हैं जो हमास के कब्जे में हैं और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करने की मांग की जा रही है इन लोगों के जरिए कि नेतन्याहू अब तो बंधकों की रिहाई के लिए कोई बड़ा कदम उठाए, नहीं तो उनकी भी जान जा सकती है। और 6 बंधकों की जिस तरीके से लाश बरामद की गई है, उसके बाद तमाम सवाल और गहराते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर क्यों नेतन्याहू इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जंगबंदी को लेकर क्यों अहम कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ऐसे में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और काफ़ी मायूस भी हैं, वहां के लोग गुस्से में भी हैं और वे इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को अब मुल्क से बाहर करना चाहते हैं। उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की जो लहर है वो शुरू हो गई है। दरअसल 1 सितंबर को ही यह खबर सामने आई थी कि गाजा में 6 इजरायली बंधकों की लाशें मिली हैं और इन सभी का कत्ल लाशों के मिलने से महज कुछ ही घंटे पहले किया गया था। सभी की मौत सर पर गोली लगने से हुई थी।